ओके। तो हम लोगों ने अपने 9th क्लास में 9th क्लास पर जो हमने मैथ का टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। बेस का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस टाइप के नंबर होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं। तो हमने उसमें क्या देखा था, हमने सबसे पहले उसमें रियल नंबर देखा था। रियल नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, रेशनल में डिवाइड किया था और इरेशनल में डिवाइड किया था। इरेशनल को हमने रहने दिया था, हम लोग आ गए थे रेशनल में। रेशनल में हम लोगों ने क्या किया था कि उसको फ्रैक्शन में और इंटीजर में डिवाइड किया था। फ्रैक्शन को भी हमने रहने दिया p/q के फॉर्म में, उसको हमने वहीं छोड़ दिया। उसके अलावा इंटीजर को हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में डिवाइड किया था। फिर नेगेटिव इंटीजर को भी हमने वहीं छोड़ दिया। पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं, उस होल नंबर को हमने नेचुरल नंबर में डिवाइड किया, ठीक है। उस नेचुरल नंबर को फिर हम क्या बोल सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर किस में डिवाइडेड है, तो इवन नंबर में डिवाइडेड है, ऑड नंबर में डिवाइडेड है, कंपोजिट नंबर में डिवाइडेड है, परफेक्ट नंबर में डिवाइडेड है, ठीक है। इन सब नंबरों में डिवाइड। तो ये एक आपका बेस जो था वो मुझे तैयार करना था कि आपको नंबर का आइडिया मिल जाए, ठीक है, ताकि हम इस चैप्टर को आगे अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सके। तो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, लगभग मैंने डिफिनीशन लिखवा दिए थे कि ये सारे जो नंबर हैं उनका डिफिनीशन क्या है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सके, उसके बारे में लिखवा दिया था, ठीक है। आगे देखिए अब हमें क्या पढ़ना है। आपको कुछ चीजें नहीं बताई थी मैंने, जैसे कि ये जो नंबर है उन्हें किस से डिनोट किया जाता है, कि किस फिगर से डिनोट किया जाता है, या इनका रेंज जो भी है। देख लीजिए जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हमारा सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग किसी से डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे। और ये नेचुरल नंबर जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, कंटिन्यू जाएगा इन्फिनिटी तक। ये क्या करता जाएगा, कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। पहला था। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था होल नंबर। होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करेंगे। किससे, मतलब अगर आप लोग कहीं W का साइन देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि वो किस चीज का डिनोशन है, होल नंबर का है। और जबकि नेचुरल नंबर का क्या होगा, n हो। अच्छा, होल नंबर कहाँ से होगा शुरू, तो 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से, और ये क्या करता जाएगा, कंटिन्यू करता जाएगा इन्फिनिटी तक। इसको लिखने की कोई वैसी जरूरत नहीं है, बट मतलब समझो कि ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, होल नंबर को हमने कहाँ लिखा, W से। फिर आई बात हम लोग किसकी, इंटीजर की। इंटीजर को हम लोग किससे करेंगे, इंटीजर को हम लोग करेंगे z से। इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इंटीजर को डिनोट करेंगे हम लोग z से, और z का मतलब होता है जेहलन, ये एक वर्ड है जेहलन, ठीक है। तो इंटीजर जो है वो z से डिनोट किया जाए। ये कैसे होगा, आएगा -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे ये मतलब समझो ये हमारा यहाँ पे 0 है, इसके लेफ्ट साइड भी ये कंटिन्यू करेगा, और जबकि इसके राइट साइड भी ये कंटिन्यू करेगा। तो ये हमने बोल दिया कि इंटीजर को हमने किससे लिख दिया, z से लिख दिया, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। ओके, तो आप लोग ये इस तरीके से भी इसके फॉर्मेट को लिख लीजिए एक बार, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए मैं आप लोग लिख रहे हो और जल्दी से मतलब मैंने मिटा दिया, तो आप वीडियो पॉज करके भी वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जब मैं मिटा नहीं रहा हूँ उसके पहले आप वीडियो पॉज कर लेना जी। तो हमारा इंटीजर हो गया। इंटीजर होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या है नंबर चौथा हमारे पास, चौथा हमारे पास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे Q से। किससे डिनोट करेंगे, Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रेशनल नंबर में किस किस टाइप के नंबर होंगे, तो रेशनल नंबर में हमारे पास पूरे नंबर होंगे। यानी देखो, इसको थोड़ा सा लिखना मुश्किल है, कैसे बताता हूँ। रेशनल नंबर जो है वो नीचे के जितने नंबर हैं उन सबका सम है। यानी रेशनल नंबर के अंदर में नेचुरल भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, और इंटीजर भी आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा इंक्लूडेड। और प्लस में फ्रैक्शन भी आ जाएगा, 2/3 4/8, ये सब चीजें भी आ जाएंगी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरीके से सम है किसका, इंटीजर्स प्लस में फ्रैक्शन का सम है। रेशनल नंबर जो किसका है, इंटीजर्स प्लस में फ्रैक्शन का सम है। इंटीजर में आ गया नेचुरल नंबर, होल नंबर आ गया, इंटीजर खुद आ चुका है, और प्लस में अगर फ्रैक्शन 2/3 4/7 8/9 ये अगर इंक्लूड कर ले तो ये पूरा का पूरा हम लोग रेशनल नंबर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेशनल नंबर, बारे में आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके अलावा रेशनल हो गया। फिर आई बात पांचवें नंबर की, जो है इरेशनल नंबर।
अब इरेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, देखो इसको दो चीजों से डिनोट करते हैं, या तो आप इसको पी से डिनोट कर सकते हो, या तो इसको आप लोग और क्यू के ऊपर ऐसे साइन देके करना होता है, ठीक है। क्यू के ऊपर अगर ऐसे साइन दिए हो, जैसे क्यू से हम लोग रेशनल नंबर करते हैं तो ये क्यू प्राइम होता है, ठीक है। तो क्यू के ऊपर ऐसे का साइन दे दिया तो भी ये रेशनल नंबर को शो करेगा, या पी, जनरली पी यूज करते हैं, तो पी से अगर हमने शो कर दिया तो वो भी क्या करेगा, इरेशनल नंबर को ही शो करेगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या देखा कि इरेशनल नंबर जो है वो कुछ अलग नंबर है, तो आप लोग इसका इरेशनल नंबर को पी से करो या क्यू के ऊपर ऐसे साइन देखें। अच्छा, इरेशनल नंबर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √2, √3, 4 प्लस में √3, 4 माइनस में √7, इस टाइप के जो नंबर हो, या 1 में √7, मतलब नीचे रूट हो, प्लस में रूट हो, माइनस में रूट हो, इंडिविजुअली रूट हो, और किसी चीज से मल्टीप्लाई होके रूट हो, ये सब चीजें किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, इरेशनल नंबर। मतलब इसके साथ में कोई एक ऐसा नंबर हो जो रूट से निकल ना पा रहा हो, कंप्लीटली इंटीजर के फॉर्म में ना निकल पा रहा हो, तो हम बोलेंगे ऐसा नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे 5 हो गए, ठीक है। 6 जो है वो रियल नंबर। रियल नंबर जो है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं आर से, जैसे इरेशनल पी से, रेशनल क्यू से, तो रियल किससे, आर से। अब रियल के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर जो है ये क्या है, ये रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, इन दोनों का क्या है, सम है। यानी अगर ये रेशनल वाला पूरा नंबर और ये इरेशनल वाला पूरा नंबर अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो हमें वो क्या दे देगा, रियल नंबर दे देगा। तो आपका ये ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों का मतलब मैंने कवर कहाँ तक करा दिया ओवरऑल, तो आप लोगों का रियल नंबर कवर हो गया, रियल नंबर के टाइप्स कवर हो गया, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर कवर हो गया, फ्रैक्शन कवर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर कवर हो गया जो कि होल नंबर होता है, ठीक है, और नेचुरल नंबर कवर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर के भी क्या है, टाइप्स हैं। नेचुरल नंबर के टाइप में मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, तो इन सब चीजों के बारे में लिख लीजिए। अब इसके साथ जब ये इतने सारे आप लिख लेंगे तो उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन खत्म होगा, फिर हम इस चैप्टर के रियल कंसेप्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में हमें अच्छे से थोड़ा स्टडी करना है, तो आप लोग थोड़ा आगे डिफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए प्राइम नंबर के बारे में डिफिनेशन। प्राइम नंबर के बारे में लिखिए, प्राइम नंबर के बारे में लिखिए, ए नंबर ग्रेटर देन 1, ए नंबर ग्रेटर देन 1, a number greater than 1 whose only factor, a number greater than 1 whose only factor are 1 and itself, whose only factor are 1 and itself। मतलब प्राइम नंबर क्या है कि कोई एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर यानी जिसको डिवाइड करने वाला या तो एक हो या तो वो नंबर खुद हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, इनका जो फैक्टर यानी इनको जो डिवाइड करने वाला है वो या तो 1 होगा या तो ये खुद ही नंबर होंगे, तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में क्या लिखा आपने, अ नंबर ग्रेटर देन 1 whose only factor are 1 and itself, जिसका केवल फैक्टर एक और वो खुद नंबर है, तो उससे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। एग्जांपल में लिख लीजिए 3, 5, 7, 11, ठीक है। एग्जांपल में 3, 5, 7, 11 ऐसे कर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा लिख लीजिए ऑड नंबर। तो अब जो ये पहले जो हमने पढ़ा था वो सब हमने रियल नंबर के डिवीजन पढ़े थे, ठीक है। रियल नंबर कैसे डिवाइड होते हुए आके पॉजिटिव इंटीजर से होते हुए नेचुरल नंबर तक आता है। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ये सब किसके डिवीजन, ये नेचुरल नंबर के डिवीजन है कि नेचुरल नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब लिखिए ऑड नंबर, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, एग्जैक्टली, मतलब प्रॉपर तरीके से डिवाइड ना हो, पॉइंट पे तो डिवाइड हो जाए बट एग्जैक्ट प्रॉपर इंटीजर फॉर्म में डिवाइड ना हो, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑड नंबर है। एग्जांपल लिख लीजिए फिर से इसका, ऑड नंबर में आप लोग एग्जांपल लिख लीजिए 9 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 9, 3, 5, तो ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा डाउट रह रहा होगा कि सर आपने प्राइम नंबर में भी कुछ इसी टाइप के नंबर लिखवाए हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 7 और 2, उसमें 2, अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्योंकि वो खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो 2 इज द 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि देखो
9 जो है वो 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और खुद की खुद 9 से भी कटता है। तो जो ऐसा नंबर जो खुद से सॉरी, ऐसा नंबर जो खुद से कटे ऐसा नंबर जो खुद से कटे और खुद से कटता हो और 1 से कटता हो, तो वैसे नंबर को प्राइम बोलते हैं। बट जरूरी नहीं है कि, देखो जैसे ऑड नंबर में क्या होता है कि ऑड नंबर जो है वो 9 है, तो 9 ऑड नंबर है बट ये 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये खुद से कटता है, 1 से कटता है और 3 से भी कट जाता है। तो ये ऑड नंबर में काउंट तो हो सकता है लेकिन प्राइम नंबर में नहीं होगा। तो ऑड नंबर में लिख लीजिए अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए 3, 5, 7, 9। मतलब हर इवन नंबर का जो अगला वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, अगला लिख लीजिए इवन नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर के बाद लिखिए इवन नंबर। any integer that can be divisible by 2 exactly, any integer that can be divisible by 2 exactly, any integer that can be divisible by 2 exactly are called even number, are called even number। मतलब क्या है कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, पॉइंट करके ना हो, एग्जैक्टली। तो उसी तरीके से आप थोड़ा सा ऊपर वाले डिफिनेशन को पहले सुधार लीजिए। ऑड नंबर में लिखा है अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और लास्ट में लाइन लिख लीजिएगा एग्जैक्टली। मतलब 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, 2 से तो सारे नंबर डिविजिबल हैं बट क्या एग्जैक्टली इंटीजर के फॉर्म में डिविजिबल है, नहीं है, तो उस टाइप के नंबर को ऑड नंबर बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला है कि एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई 2, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो, जैसे 4 है एग्जैक्टली 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 8 है एग्जैक्टली 4 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 16 है एग्जैक्टली 8 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 32 है एग्जैक्टली 16 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, आर कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर आप लोग जानते हो, एग्जांपल में लिखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब इवन नंबर में आ जाएंगे। उसके आगे आता है कंपोजिट नंबर के बारे में बात। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो देखो कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और वो प्राइम नंबर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। मतलब समझे, कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, पहली बात, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ये कि वो प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट। जैसे 9 है तो जैसे हमारे पास 9 है, जैसे हमारे पास 9 है, ठीक है, तो 9 जो है वो 1 से डिवाइड, 1 क्या है, 1 से बड़ा है, पहली कंडीशन, और ये प्राइम नंबर भी नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 9 जो है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। उसी तरीके से हमारे पास अगर ये हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास 6 हो जाए, तो 6 नंबर देखिए, सबसे पहला कंडीशन की 1 से बड़ा है और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। यानी समझ लो आप, सिंपल इसको याद करने का तरीका, एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और उसके अलावा आपको प्राइम नंबर को हटा लेना है, बाद बाकी जितने सारे नंबर बचे सारे किसमें कवर अप होंगे, कंपोजिट नंबर में। तो इसके डिफिनेशन लिख लीजिए आप इसको थोड़ा सा। अ नंबर ग्रेटर देन 1, ए नंबर ग्रेटर देन 1, sorry, a number greater than 1 and are not prime numbers, and are not prime numbers are called composite number। a number greater than 1 and are not prime numbers are called composite number। उसमें आप लोग एग्जांपल लिख लीजिए 4, 6, 8, 10, 12, 9, ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हो 1 से बड़े भी हैं और प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, चलिए अभी तक आपका क्या हुआ कि अब हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, क्योंकि इतने बेस चीजें तो आपको पीछे क्लास से भी पता थी, बट क्योंकि मुझे क्या पता कि आपने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो मुझे एक जरूरत थी कि आपको ये बेस अब यहाँ पे समझाया जाए। अब इस बेस के आधार पे हम लोग चैप्टर के रियल पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, मतलब रियली चैप्टर में करना क्या है हम लोग को। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन का अब बोलेंगे कि यहाँ तक आपका क्या था कि अलग अलग टाइप का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि अलग अलग नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करें, ये सब बारे में कहानी है। ठीक है, अब आगे हम लोग टॉपिक लिखते हैं, उस टॉपिक को लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। टॉपिक लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। किस तरीके से हम लोग इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें इसके बारे में है। देखिए ये बड़ा सिंपल है, ये हम लोग 6th क्लास से करते आ रहे हैं, ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है। जैसे हमारे पास एक इंटीजर है x इज इक्वल टू -5, जिसको हम लोग, ये हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, दोनों तरफ हमने एरो दे दिया ताकि ये भी इधर कंटिन्यू रहे और ये भी इधर कंटिन्यू रहे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। जो हमने अभी डिनोट किया इसको क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। आप इससे भी बड़ा कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर दिया गया है x इज इक्वल टू -5, बोला है कि उसको आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो हमने ये जो आपको करना है, नंबर लाइन जो अरेंज करना है वो स्केलिंग के बेस पे करना है, स्केल प्रॉपर ग्राफ वाले वे में स्केल में करना है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको आइडिया देने के लिए कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5, तो सबसे पहले तो -5 है, तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे ना कि राइट में जाएंगे। अच्छा, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो ये -5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने क्या बोला कि हमने -5 को क्या कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमने x इज इक्वल टू -5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। अगर 4 दे दे, 8 दे दे, 3 दे दे, 12 दे दे, 16 दे दे, तो आपको बस नंबर लाइन बड़ा सा छोटा सा अरेंज करना है और इस हिसाब से उनको उस पर प्लॉट कर देना है। ये बड़ा आसान है। बट जब कभी कभी बात कर देता है, तो ये आपका पहला था, तो आपका ये टॉपिक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन, ये खत्म हो गया। इसमें कुछ नहीं है। 6 दे देगा तो यहाँ, 8 दे देगा तो यहाँ, 12 दे देगा तो आगे, -34 दे देगा तो बहुत पीछे। इस तरीके से आप करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये 6th क्लास में हम लोगों ने बेसिक सा किया हुआ है। अब अगला टॉपिक लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, टॉपिक लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसमें हम 2 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। और इसी 2 टाइप के क्वेश्चन पे आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हमें ये बोल देता है कि 5/8 को रिप्रेजेंट करो, देखो 5 दिखाई नहीं दिया, मार्कर प्रॉब्लम है थोड़ा सा, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लीजिए, मार्कर प्रॉब्लम है। देखो, अगर हमें बोलता है कि x इज इक्वल टू 5/8 को रिप्रेजेंट करो, तो देखो 5/8, सबसे पहले ये समझ जाओ कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हमें इंटीजर रिप्रेजेंट करना था तो बड़ा इजी था, बट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी आसान है। तो 5/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारा रहेगा 0, यहाँ हमारा रहेगा 1, यहाँ हमारा रहेगा 2, यहाँ रहेगा 1, हमारा यहाँ रहेगा। उसी तरीके से यहाँ हमारा -1, यहाँ हमारा -2। अच्छा, इसमें एक बात देखो, इसमें ये बोला क्या है, 5/8 को रिप्रेजेंट करो। अच्छा, थोड़ा सा खुद से आइडिया लगाओ कि क्या 5/8 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये बताओ। 5/, मतलब हम लोग यहाँ से अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर 1 से छोटा हो जाता है, यानी 5/8 जो है वो पक्का क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और यहाँ पे कोई साइन नेगेटिव नहीं है, इसलिए वो 0 के इस तरफ होगा और 1 के अंदर होगा, मतलब 0 से राइट और 1 से लेफ्ट होगा। अच्छा, तो 5/8 बोला है। देखो, नीचे जितना बोले उतना क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। मतलब ये हम समझ चुके हैं कि 5/8 जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि 5/8 का अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक। अब नीचे कितना पार्ट है, 8 पार्ट, तो इसको डिवाइड करो कितने बार में, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया, 5 पार्ट हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये हमने किया नहीं बट वो एग्जैक्टली अपने आप ही 8 पार्ट हो गया। क्लियर दिख रहा है?
ठीक है। अच्छा, उसमें से कितना कवर करना है हमें, पूरा हमने 8 पार्ट कर लिया। इस 0 से 1 को जितना नीचे हो उतना हमने पार्ट कर लिया, 8 पार्ट कर लिया। रिप्रेजेंट कितना पार्ट करना है, 5। तो 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसे उठा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा 5/8 हो जाएगा। यानी नीचे जो होगा उतना पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर जितना है उतना रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5/8। तो ये पहला क्वेश्चन है। उसी तरीके से अगर आपको दे दे तो देखो क्वेश्चन 2 टाइप के आएंगे। या तो आपको ऐसा है कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये तो पक्का एग्जैक्ट समझ लेना कि वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। हाँ, अगर उसमें अगर ये माइनस लगा के दे दे तो वो 0 और -1 के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया और अगर वो पॉजिटिव में है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। और अगर फिर वही कंडीशन कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा बट साइन लगा हुआ है माइनस का, तो हम क्या बोलेंगे, वो 0 और -1 के बीच में आएगा। और कंसेप्ट हमारा यही लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। बट दूसरा क्वेश्चन आपका अलग होगा। जैसे देखो, आपको ऐसे दे दे 8/5। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ रहने देते हैं। मार्कर काफी मतलब काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हम लोग देख लेंगे अगले टाइम में, क्योंकि मार्कर नहीं हो तो काम नहीं हो पाएगा। बट आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, वैसी वर्ड से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ समझो, अगर मेरे को ये बोल दे रिप्रेजेंट करने के लिए कि 8/5 रिप्रेजेंट करो, तो 8/5 रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि 8 डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये पक्का 1 के आगे जाने वाला है। ठीक है, अच्छा 1 के आगे जाएगा तो इसको हम लोग 8/5 अगर हो गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 1 3, यानी 5 1 जा 5 और प्लस में, चलो काम कर अच्छी बात है, 5 1 जा 5 और प्लस 3 यानी कितना 8/5। यानी हम लोग, हमारा मतलब क्या हुआ कि 8/5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 3/5। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमारा ये 0 होगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे हमारा 2 होगा, यहाँ पे हमारा 3 होगा, सेम चीज -1 -2 और यहाँ पे हमारा होगा -3। बोला है 1 1 3/5, यानी 1 तो हो गया यहाँ पे। और उसके बाद अगर कुछ बोला है 3/5 तो अब आगे बढ़ना है, समझने का। यानी 1 तो हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पे हो जाते हम लोग, 3 होता तो यहाँ पे हो जाते हम लोग, उसके आगे देखते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब फिर बोला है 3/5, तो नीचे कितना पार्ट है, 5। तो 1 के बाद कितना पार्ट करो, 1 2 3 4 और 5 तो अपने आप होगा। देखो 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। ऊपर कितना है 3, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट जो है ऊपर लेके क्या हो जाएगा 1 3/5। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, एक इंटीजर को जो कि बच्चों का क्वेश्चन होता है, और ये दूसरा होगा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि ट्रिकी है और आपको और सारे क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। तो आप आगे से आगे कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे।